हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। जी हां साथियों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसके बाद आपको कोई भी दूसरा टॉपिक देखना नहीं पड़ेगा। त्रिकोणमिति के किसी भी प्रश्नों को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा वो सारे प्रश्न आपको किसी भी तरीके के परीक्षाओं में अगर आप बैठेंगे तो कोई भी प्रश्न अगर आपको आएगा सिद्ध करने वाले से रिलेटेड तो आप उन सभी प्रश्नों को यूं सिद्ध करेंगे कि कभी ऐसा सिद्ध नहीं किए होंगे। और ऐसा याद हो जाएगा ना आज का कॉन्सेप्ट आपको कि किसी भी प्रश्नों को सिद्ध कर सकते हैं आप आसानी से, किसी भी प्रश्नों को सिद्ध कर सकते हैं। यानी कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। एक वीडियो में आप वो सारी बातें सीख पाएंगे जो आज तक आपने नहीं सीखा है। ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, आप वीडियो के अंत तक तो एक बार देखिए जरूर। वीडियो के अंत तक बने रहिए आप, फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने इस वीडियो से क्या सीखा। इसमें बताई गई वो सारे कॉन्सेप्ट क्या इससे पहले हम जानते थे, क्या इससे पहले हमको पता था? नहीं पता रहा होगा। जी हां साथियों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की, एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसको पाकर हम त्रिकोणमिति के किसी भी प्रूव्ड करने वाले सवालों को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं और हवा में उड़ा सकते हैं। जी हाँ, तो वीडियो को चलिए हम शुरू करते हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा प्यारे साथियों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए ताकि समय समय पर आपको इसी तरह का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को जहां तक हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप अपने रिश्तेदारों तक शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। आपके दोस्त होंगे आपसे कम जानते होंगे या आपसे ज्यादा जानते होंगे, फिर भी आप उन दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि दोस्त आपका बढ़िया तरीके से और भी अच्छे कॉन्सेप्ट को जान जाए, जो नहीं जान रहे हैं वो भी जान पाए। तो वीडियो को जहां तक होगा फैला दीजिएगा। हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 क्वेश्चन की, यानी कि सिद्ध करने वाले 8 प्रश्नों को हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन इसमें बताई गई हर बातें आपको समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आएगा ताकि आप किसी भी प्रश्नों को आज के बाद छोड़ नहीं सकते हैं। सारे प्रश्नों को सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल हो सिद्ध करने वाला आप आसानी के साथ कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और टोटल 8 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं आपको। क्लास थोड़ा लंबा होगा लेकिन परफेक्ट होगा, तो परफेक्ट में थोड़ा समय ज़रूर लगता है। तो अगर कोई काम जल्दी जल्दी हो रहा है तो उसमें मज़ा नहीं आता। अगर कोई काम लेट से और दुरुस्त और सही तरीके से होता है तो बहुत ही मज़ा आता है। तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर होने वाला है, मज़ेदार वीडियो। तो चलिए हम आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन करते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ज़रा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि अनुपातों कौसे, tan ए और sec ए को sin ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब समझिए। देखिए, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति चचा के टोटल कितने लड़के हैं? तो टोटल उनके 6 लड़के हैं। आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको फिर से बता दूं कि त्रिकोणमिति चचा के टोटल 6 लड़के हैं। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले, इसमें आए हुए हर एक हिसाब को देखने से पहले, अगर आप और बेहतर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में त्रिकोणमिति का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक रखा हुआ है। उस वीडियो को सबसे पहले आप देखिए, पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, फिर इस पार्ट 4 को देखिएगा ना, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपको प्यार हो जाएगा त्रिकोणमिति से। ऐसी मोहब्बत होगी जिसका अता पता आज तक आप नहीं लगा पाएंगे। जी हाँ, ऐसी मोहब्बत आप किसी से नहीं किए होंगे। इतनी मोहब्बत आपको त्रिकोणमिति के हर एक हिसाब से हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी करके आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देखने के बाद इस वीडियो को जरूर देखिएगा और तब जाकर आपको बहुत मजा आएगा। जी हाँ साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति के टोटल 6 लड़के हैं। उन 6 लड़कों का नाम क्या है? तो पहला का नाम था साइन, दूसरा का नाम कॉस, तीसरा का नाम tan। तो साइन, कॉस, tan, उसके बाद कॉट,
कॉट के बाद सेक और सेक के बाद होता है कौशिक। ये आपके पास टोटल त्रिकोणमिति के 6 लड़के हैं। बड़ा लड़का का नाम साइन और सबसे छोटे वाले लड़के का नाम कौशिक। तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कौशिक, ये इसके 6 लड़के हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में ये बोला गया है कि कॉस ए को, टैन ए को और सेक ए को, यानी कि यहाँ पर देखिएगा किसको किसको बोला गया है, तो कॉस को बोला गया है, उसके बाद टैन को बोला गया है, भाई टैन यहाँ पर है, उसके बाद सेक को बोला गया, ये सेक है। इन तीनों भाइयों को क्या करना है, साइन बनाना है। इन तीनों भाइयों को क्या बनाना है भाई, साइन बनाना है। यानी बहुत खच्चर है, इन तीनों भाई ने क्या किया कि कोई बहुत गलत काम कर दिया। फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि तुम लोगों का दिमाग नहीं है, तुम बड़े भाई की जैसा क्यों नहीं बनना चाहते हो, चलो मैं तुम्हें इतना पीटूंगा तुम्हें बड़े भाई के ख्याल के जैसा बना दूंगा, उसके सोच के जैसा मैं बना दूंगा। जी हाँ, तो कॉस को जो है मैं साइन बनाऊंगा। किसको बनाऊंगा, कॉस को साइन बनाऊंगा, टैन को बनाऊंगा और सेक को बनाऊंगा। यानी 3 भाई को जो है वह साइन के जैसा चरित्र वाला आदमी बनाने वाला हूं। जी हाँ, तो कैसे बनाएंगे ये सारा कुछ को समझिएगा आप कि भाई कॉस जो है साइन में कैसे चेंज होगा, टैन साइन में कैसे चेंज होगा और सेक साइन में कैसे चेंज होगा। और यही कॉन्सेप्ट भाई साहब आपको याद भी रखना है, यही कॉन्सेप्ट आपको याद भी रखना है कि चाहे त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल हो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में, अगर वह सवाल साइन और कॉस में नहीं है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर साइन और कॉस में नहीं है, ये दोनों में अगर वो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उन प्रश्नों को साइन में और कॉस में पहले बदलेंगे। अगर आपने ये मंत्र याद कर लिया साथियों, फिर आपका क्वेश्चन यानी आधा क्वेश्चन का सॉल्व आपने कर लिया, आधे प्रश्नों का सॉल्यूशन तो यूं ही हो गया है कि नहीं है, सिर्फ सोचते ही सॉल्यूशन हो गया। यानी कि आपका प्रश्न अगर साइन और कॉस में ना देकर बाकी में है, जैसे टैन कॉट सेक कॉसेक में दिया हुआ है, तो इन अनुपातों को पहले आपको साइन में बदलना है या कॉस में बदलना है। अब ये स्टेप आपका पहला हो गया। अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर आपका 50% सॉल्यूशन तो हो गया जी। अब यहां पर देखिए वही क्वेश्चन यहां पर लिखे हुए हैं हम कि कॉस को बदलना है साइन में, टैन को बदलना है साइन में और सेक को भी बदलना है साइन में। तो पहले मैं आपको साइन में बदलना सिखाता हूं, इसीलिए मैंने छोटे से प्रश्नों से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा कि मैं कैसे इसको साइन में चेंज करता हूं सारे को, देखिएगा। तो सबसे पहले यहां पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पर क्या किया है भाई, तो सबसे पहले कॉस लिखा हुआ है। हम पहले क्या करते हैं कि इस कॉस को बदलते हैं, किसमें, साइन में बदलते हैं। किसमें बदलना है भाई साहब, साइन में बदलना है कॉस को। फिर आपको किसको बदलना है, टैन को बदलना है, टैन को बदलना है किसमें, साइन में। फिर आपको सेक को बदलना है किसमें, तो सेक को बदलना है साइन में। यानी कॉस टैन सेक को साइन के रूप में चेंज करना है। यानी कि आपसे ये बोला गया है कि कॉस का कोई फॉर्मूला है साइन के रूप में, तो चेंज कर दो। तो हम जानते हैं प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि हम लोग जानते हैं कि कॉस का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो हम लोग को पता है पहले से भी कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या होता है, 1 होता है। इसका जिक्र हमने कर लिया है प्यारे साथियों, इस फॉर्मूला का जिक्र हमने कर चुका है। पार्ट नंबर 2 में मैंने किया है इस फार्मूला का जिक्र, पार्ट नंबर 2 में इस फार्मूला का जिक्र हमने किया है और अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पार्ट नंबर 2 जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अगर हम यहां से कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 का 1 रह गया और साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस वाला बाउंड्री लाइन के बाहर गया तो माइनस में हो गया, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉस है, हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, हम इसको कॉस बनाएंगे यानी स्क्वायर को उधर भेज देंगे। तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये क्या किया हमने, स्क्वायर को उस तरफ भेज दिया तो इस पर रूट आ गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो हमने कॉस का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर, है कि नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये आपने कॉस को साइन में चेंज कर लिया, यानी कॉस का कोई ऐसा फॉर्मूला जो साइन के रूप में हो, सर ये है, यही तो था चेंज करने के लिए कॉस को। अब आगे बढ़िए, अब टेन को चेंज करना है किस में भाई, साइन में चेंज करना है। टेन को किस में से चेंज करना है, तो टेन को चेंज करना है साइन में। जिस तरह कॉस को हमने साइन में बदला, उसी तरीके से टेन को भी हमको साइन के रूप में ही चेंज करना है। टेन का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा आपको, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था टेन थीटा का। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा आपने पढ़ा था टेन थीटा का। भाई टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, होता है कि नहीं। साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि टेन ए बराबर ए के जगह थीटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए बटा में कॉस ए, साइन ए बटा में कॉस ए। तो टेन ए बराबर हो गया साइन ए बटा में कॉस ए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको तो टेन को चेंज करना था साइन में, तो आपने तो साइन में ऊपर किया, लेकिन नीचे वाला कॉस साइन में नहीं चेंज हुआ है। तो देखिए अभी अभी हमने कॉस ए को क्या लिखा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी आप लिख सकते हैं इसी तरह, साइन का साइन रह गया और बटा कॉस को आप लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि थीटा। यहाँ पर भी थीटा नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि ए के रूप में दिया है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि टेन ए को हमने चेंज कर लिया साइन के रूप में। प्यारे साथियों, आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से फॉर्मूला है और किस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है। कॉस का फॉर्मूला साइन के रूप में ये हुआ और टेन का फॉर्मूला साइन के रूप में ऐसे बना, यानी मैंने टेन को साइन में चेंज किया, उसी तरह कॉस को हमने साइन में चेंज किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, अब सेक को भी बदलना है, किसमें, साइन में बदलना है। तो सेक को साइन में कैसे चेंज करेंगे, सेक का कोई फॉर्मूला है आपके पास, सर सेक का कोई फॉर्मूला है आपके पास जो साइन के रूप में हो, सर सेक का कोई फॉर्मूला है क्या, देखते हैं सेक का कोई फॉर्मूला है क्या। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, सेक जो था ना, सेक ये किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है। याद है आपको, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा होता है। सर साइन किसका उल्टा होता है, तो साइन उल्टा होता है कॉसेक का उल्टा होता है। और कॉस किसका उल्टा होता है, सर कॉस उल्टा होता है सेक का, और कॉट उल्टा होता है टेन का। होता है या नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सेक, तो सेक किसका उल्टा है, सर कॉस का उल्टा है। हम इसको लिख सकते हैं बराबर में सेक ए, और बराबर लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए। सेक के बराबर 1 बटे कॉस है। सर 1 बटे कॉस है आपने लिखा, हमको तो साइन में बदलना है। सर कॉस का तो फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिखा ना, कॉस को चेंज किया, ये बस सेम उतार दीजिए यहाँ पर, तो बन गया आपके पास सेक ए बराबर 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और इस तरीके से आपने क्या कर दिया जी, आपने क्या कर दिया, तो कॉस को, टेन को और सेक को साइन ए के पदों में व्यक्त कर दिया। जी हाँ प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटा सा क्वेश्चन ज़रूर दिमाग में घुस गया होगा और मज़ेदार तरीके से घुस गया होगा। जी हाँ, अगर ये बेसिक अगर आपको समझ में आ गया, छोटा सा ये क्वेश्चन था, समझ में आ गया, तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। और ये भी क्वेश्चन बहुत झकास है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को प्लीज़ आप एक बार लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिएगा, सर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यह भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप वीडियो को पूरा गौर से देखते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू
सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। देखिए बराबर के इधर आपको LHS हो गया यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के इस तरफ आपको RHS हो गया राइट हैंड साइड, यानी कि ये दाहिना हो गया और ये बायां कक्ष हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि इससे आपको ये सिद्ध करना है, एक लाना है। ये जो आप देख रहे हैं LHS, इससे आपको एक लाना है। कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आप LHS से चलकर RHS को प्रूव करेंगे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर जो है दोनों को प्रूव करना आ जाता है, LHS भी प्रूव करना पड़ जाता है और RHS भी प्रूव करना पड़ जाता है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, वो भी हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, LHS से आते हैं और इस एक को साबित करके दिखाते हैं आपको कैसे करना। पूरा गौर करके यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पर लिखा जाएगा LHS से। LHS से आ गए, LHS में जो लिखा उसको आप यहाँ लिख दीजिए, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए। ये आपने लिख दिया सर, LHS से आपने चला। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर सर सेक है, साइन भी है, सेक भी है और tan भी है। तो हमने आपको क्या लॉजिक बताया सर, मंत्र पढ़िए। मंत्र क्या बताया आपको, मंत्र सर ये है कि प्रूव्ड करने वाले किसी भी प्रश्नों को अगर साइन कॉस में नहीं दे रखा है तो उन सभी अनुपातों को साइन कॉस में चेंज कीजिए। यही तो सर मैंने आपको मंत्र बताया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सेक है तो इसको आप साइन या कॉस में बदल दीजिए। ये पहले से है, नहीं बदलेंगे, ये दोनों को भी हम बदल देंगे, यानी जो साइन कॉस में नहीं है उसको साइन कॉस में चेंज कर देना है, फिर आगे बढ़ना है। तो सेक का फॉर्मूला आपके पास है जो साइन के रूप में हो। सर सेक क्या होता है, सर सेक होता है 1/cos, अभी तो पढ़ा ना सर, सेक होता है 1/cos। मैं इसको लिख सकता हूँ 1/cos लिख सकता हूँ और a का a हो गया। ठीक है, इनटू देंगे, यहाँ पर 1 माइनस साइन ए अपने जगह पर है तो 1 माइनस साइन ए ये ऊपर ही है, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे एज इट इज लिख दिए। फिर यहाँ पर क्या करना है, इस सेक को भी क्या लिख सकते हैं सर, सेक होता है 1/cos, कॉस लिख दिए। सर tan भी कुछ होता है ना, होता तो है tan। सर tan क्या होता है, tan सर sin/cos होता है। क्या बात है सर, सर sin/cos होता है। मजा आ गया सर आपकी बातों सुनकर, है ना। सर tan होता है sin/cos, तो sin/cos हो गया। क्या साथियों ये आपको पैटर्न समझ में आया, मैंने कहाँ से लिखा, ये आपको समझ में आया साथियों कि मैंने कहाँ से लिखा। सर हमने कुछ नहीं किया है, हमने कहाँ कुछ किया है सर, आपको पता है ना सर हमने क्या किया, मैंने आपको पहले ही बताया है सर। कुछ नहीं है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में कुछ नहीं है जी। खामखा आप डरते हैं, केवल डरना नहीं है। सर हमने सेक को कॉस में चेंज कर दिया, साइन ऑलरेडी पहले से साइन में है, सेक को हमने 1/cos लिखा और tan को sin/cos लिख दिया। फिर मामला गंभीर अब कहाँ रह गया है, मामला फिर अब कहानी खत्म हो चुका है जी। अब देखिए ना फटाफट हो जाएगा। ये आप इसके गुना में देख रहे हैं, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। आप इसको लिखेंगे, आप इसको क्या लिखेंगे सर, 1 माइनस साइन ए लिखेंगे सर, और यहाँ पर कॉस का आप कॉस लिख देंगे और यहाँ पर इंटू है तो इंटू लगा दिए। ठीक है साथियों, आगे बढ़ता हूँ। आगे देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा सर, इसके नीचे भी कॉस है और इसके नीचे भी कॉस है और बीच में प्लस है सर, भिन्न का जोड़ कर दीजिए। बिल्कुल आपने सही सोचा सर, भिन्न का जोड़ करें, आप भिन्न का जोड़ कीजिए तो कॉस का एलसीएम सर लघुत्तमों निकालते हैं भिन्न का जोड़ में, तो सर लघुत्तम नहीं निकलता है भिन्न का जोड़ में, निकलता है। निकालिए कॉस का लघुत्तम क्या होता है, तो सर कॉस होता है। इससे ये भाग लगा कर एक बार में नानी कर पहुंच गया, एक बच गया। ठीक है, फिर प्लस का प्लस, कॉस में कॉस से आप भाग लगाएंगे तो सर क्या आएगा, सर एक ही तो आएगा। फिर ऊपर में क्या है, तो साइन है तो आप साइन लिख दीजिए। क्या फर्क पड़ता है सर, आप सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। क्या आपको इतना बात समझ गए,
आपको इतना बात समझ में आई प्यारे साथियों? बिल्कुल सर, इतना तो सर हम समझ चुके हैं। फिर आगे क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा और कुछ नहीं होगा। जी हाँ, देखिए क्या होगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। आपको यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है, मैं यहाँ से ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, यहाँ से ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। देखिए सर, 1 माइनस साइन ए और यहाँ 1 प्लस साइन ए। सर आपने बचपन में एक अलजेब्रा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, उस फॉर्मूला को हम लोग बोलते थे ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस का बी। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है? हो सकता है आपने एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई पढ़ा होगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई पढ़ा होगा। फिर क्या फ़र्क पड़ता है? फॉर्मूला तो फॉर्मूला होता है ना सर। ये तो चर है, बदलते रहेगा। ये तो धोखेबाज है, चेंज होता रहेगा। ये तो चेंज होता ही रहेगा। बेवफा निकला है, लेकिन क्या हुआ? बेवफा जरूर निकला है, लेकिन किस्मत बदल के रहेगा। अरे दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी निकलेगा तो किस्मत चमका देगा। जी हाँ, ये ज़रूर किस्मत चमकाएगा हमको। आगे बढ़िए, इसमें आप लगाइए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ए माइनस बी और ये ए प्लस बी। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर आप ए स्क्वायर लिखिए, एक का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर लिखिए, यानी साइन ए स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए हो गया। फिर बटा में आप क्या लिखेंगे? बटा में आप लिखेंगे कॉस का गुना कॉस से, तो बनेगा कॉस स्क्वायर ए। फिर आगे क्या होगा? देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। प्यारे साथियों, आपको इतनी बातें क्लियर हो रही है? कितना आराम से मैं बना रहा हूँ, कितना आराम, मतलब घबराना ही नहीं है। बिल्कुल हंसते गाते एकदम मज़े में बनाना है, बिल्कुल समझ में आएगा और अच्छे तरीके से आएगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, इसको ए माइनस बी और ये ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने लिखा, इसको ए माना, इसको बी। 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इसके बटा में कॉस कॉस मिल के हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ पर इसको देखिए तो कुछ लौक रहा है। इसको देखने से आपको कुछ समझ में आ रहा है? सर इसको देखने से कुछ समझ में आ रहा है? सर लगता है कि कहीं देखे हैं। कहाँ देखे हैं? सर कहीं तो देखें जरूर है। कहाँ देखे होंगे हम? सर देखे थे, शायद पार्ट 2 में देखे थे। एकदम सही पकड़े हैं आप पार्ट 2 में ही देखे होंगे। मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और आपको मैंने कहा था कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओहे ही यहाँ बुझा रहा है। देखिए ये वहे तो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वहे तो है सर। यानी कि एकरा जगह पर हम इसको लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिखिए लिखिए, फिर देर काहे कर रहे हैं? लिखिए इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर ए और बटा में कॉस स्क्वायर ए। देखिए अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, और कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए पूरी खाने पहुंच गया, आ गया 1, और ये आपका हो गया RHS प्रूव्ड। क्या प्यारे साथियों, कितना मजा आया? एक बार जरूर बताइएगा कितना आपको मजा आया। जल्दी बताइएगा क्या मजा आया आपको। कमेंट ठोक के जवाब दीजिएगा। कमेंट में इतना अच्छा बात लिखिए ना कि मैं गदगद हो जाऊं। जी, आपका बात को सुनकर मैं गदगद हो जाऊं। ये 36 से 72 इंची का हो जाए। ठीक है, आप जरूर इसको जवाब में लिखिएगा। क्या आपको समझ में आया? 1 हमने प्रूव्ड कर दिया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वीडियो को देखते रहिएगा, रुकिएगा मत, स्किप नहीं कीजिएगा, भागिएगा नहीं, ईमानदारी से देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यह भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहां पर लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटा में कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है, बराबर कॉसेक ए -1 बटा कॉसेक ए +1।
आपको सिर्फ क्या दिख रहा है यहाँ पर, प्लस माइनस का तो हेर फेर है सर, हियो कॉट आ हियो कॉट आ हियो कॉस आप माइनस ही आप प्लस ही हिया कॉसेक यहाँ भी कॉसेक, यहाँ वन यहाँ भी वन, एगो माइनस एगो प्लस, यही हेर फेर है, फिर भी अंतर है ना जी। और ये रहा बराबर के इस तरफ वाला आपका LHS और इस तरफ वाला हो गया RHS। आपको इसकी सहायता से इसको सिद्ध करना है, यानी कि LHS से आकर RHS प्रूव्ड कर देना है। स्टार्ट करते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे LHS से, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर कि cot A माइनस cos A बटा cot A प्लस cos A। क्या आपको समझ में आ गया इतना बात? LHS से तो लिखवे किया है, इतना तो समझ ही ना सकते हैं, अभी तो लिखावे किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए मंत्र याद है ना आपको, मंत्र क्या था सर? मंत्र है कि अगर क्वेश्चन साइन कॉस में नहीं है, बाकी कोई और भाई है, तो उसको तो साइन कॉस वाला बुद्धि सिखाना ही पड़ेगा, यानी कि साइन कॉस में तो बदलना ही पड़ेगा। अब पहले उसको हम साइन कॉस में बदलेंगे। देखिए ये कॉट तो अलग हो गया, इसको साइन में बदलिए या आप कॉस में बदल दीजिए। ये तो पहले से बदलल है, सुधरल है, इसको सुधारना नहीं है। ये दोनों कॉट गड़बड़ायल है, इसको चेंज कीजिए। सर कॉट का फॉर्मूला साइन या कॉस में होता है क्या? साइन या कॉस में कॉट का फॉर्मूला शायद हम ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है, तो 2 दिन पहले देखे थे, राजा सर का वीडियो आया था, राजा ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर जी। तो राजा ऑनलाइन क्लासेस के चैनल पर एक वीडियो आया था जिसमें लिखा हुआ था वीडियो का पार्ट 2 और सभी फॉर्मूला को याद कीजिए। सर वो वीडियो हम देखे थे, याद आया सर, याद आया सर, हमने कॉट का फॉर्मूला पढ़ा है सर साइन या कॉस के रूप में। सर कॉट थीटा tan का तो उल्टा होता है ना सर। सर कॉट tan का उल्टा है सर, tan थीटा हमने पढ़ा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो tan का ना उल्टा है कॉट, तो कॉट हो जाएगा सर, कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, ई गया ऊपर आई गया नीचे, तो बन गया कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। वाह 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 वाह, क्या बात है, उच्च विचार है आपका सर, यही तो खोजिए रहे हैं। जहां कॉट वहां रखिए ना, फिर इसको देखिए कॉट थीटा के जगह पर कॉस बटा साइन लिखेंगे, यहां पर कॉट थीटा के जगह पर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। एकरो छेड़िएगा नहीं, पहले से छेड़ ले है, तो कॉस ए हो गया। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं है सर, कहाँ से दिक्कत होगा, इतना अच्छा तो पढ़ रहे हैं, दिक्कत कहला होगा। बटा है, बटा डाल दीजिए, ठीक है। इस कॉट को क्या लिखिएगा? लिखिएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, एकरो छेड़िएगा नहीं, ये जैसे का तैसे, हरियर जैसो का तैसे। चलिए लिखा गया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा जनाइए फुटाने, खूब खुश थे, कीजिए क्या होगा? होगा ना सर? सर अभी तो शुरू हुआ है, होगा ना सर? देखिए ना अभी तो 3 नंबर में है सर। इसको एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ भी कॉस है और यहाँ भी कॉस है, यहाँ कॉस है यहाँ भी कॉस है सर, कॉस कॉमन कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर लीजिए, कॉमन कीजिए। ऊपर में कॉस कॉमन और नीचहू में कॉस कॉमन, आ कॉस से कॉस चला जाएगा ससुराल पूरी खाने और बचेगा उसका कल्याण तब होगा। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ कॉस कॉमन करते हैं सर, लिखेंगे कॉस थीटा कॉमन, कॉस थीटा लिखे यहाँ पर। यहाँ सब में क्या है सर? ए है, सब में ए है भैया, ए लिखिए ना। कहाँ आपका ध्यान था? जी सर यही ध्यान है, लेकिन तनका गड़बड़ा गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलिए तो देखिए कॉस ए लिख दिए, अब ये कर लिए हमने कॉमन। यहाँ क्या बचा सर? कॉस को तो आप बाहर खींच दिए, तो यहाँ 1 बचा, तो 1 लिख दिए। अब बट्टा में साइन लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, माइनस। इसको कैला छेड़िएगा सर,
छेड़ कहला रहे हैं, तो कौस बाहर चला गया ना, तो सर कौस गया बाहर, तो यहाँ तो एक के ना बैठल है, एक लिख दीजिए, फिर टेंशन कहला कर रहे हैं, फिर ऐसे घेरिए अब बटा। उसके बाद यहाँ भी कौस कॉमन कीजिए, कॉस ए कॉमन करने से यहाँ बचेगा 1 और नीचे आ गया साइन, ठीक है, और प्लस का प्लस, और कौसवा तक खिंचा गया, तो यहाँ कथी बचल है 1। कोई दिक्कत है? अभी गया पूरी खाने ससुराल, फिर जो बचा साफ सुथरा में उसको भैया इधर नोट कीजिए, लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए 1 बटा साइन ए माइनस का 1 अब बटा 1 बटा साइन ए, ध्यान दीजिएगा 1 बटा साइन ए और प्लस का 1। अब बताइए अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। जी हाँ, देखिए 1 बटा साइन, सर 1 बटा साइन कुछ ना कुछ जरूर होता है, सर 1 बटा साइन कुछ ना कुछ जरूर होता है, सर साइन बड़का भाई, साइन बड़का भाई सबसे छोटका का उल्टा, यानी 1 बटा साइन, सर हम पढ़े हैं साइन थीटा 1 बटे कौसेक थीटा, तो कौसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा, तो 1 बटे साइन थीटा कौसेक थीटा हुआ, तो 1 बटे साइन थीटा किसका भाई? कौसेक थीटा हो गया। यहां पर इसको लिखिए, इसको यहां पर हम लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं कौसेक, कौसेक ए, कौसेक ए, और बटा में देखिए कौसेक ए इसको तो लिख दिया, माइनस में 1 अपने जगह पर रह गया, माइनस में 1 अपने जगह पर रह गया, और 1 बटे साइन भी होता है सर कौसेक ए होता है, और यहाँ प्लस में 1। जरा ऊपर नजर डालिए, ऊपर देखिए ऊपर, जी सर ऊपर यानी सुपर को देखिए, एकरा जैसा ही मिल रहा है कि नहीं? कौसेक ए माइनस 1 कौसेक ए प्लस 1, यही ना आपको लाना था RHS में, RHS, ये बन गया आपका प्रूव्ड। क्या साथियों इतना मज़ेदार तरीके से आपने सीखा, क्या आपको समझ में आया? ये आपका फॉर्मूला है, ये क्या है सर? फॉर्मूला है, इसी का यूज सर हमने किया। क्या किया हमने? देखिए पहले LHS से आ गए, अब ये कॉट को ही ना चेंज करना था, क्योंकि पहले से कॉस तो कॉस में ही है, कॉस तो कॉस में ही है, इसको कहला छेड़छाड़ कीजिएगा। हमने कहा था साइन कॉस में बदलना, पहले से जो बदलल है, पहले से जो एकदम शुद्धा है उसको कहला मारिएगा झुट्ठों को, है कि नहीं है? तो गड़बड़ वाली बात है। तो देखिए यहाँ पर कॉट को आपने क्या किया? देखिए कॉट को आपने कॉस बटा साइन लिखा, सर कॉट का फॉर्मूला कॉस बटा साइन होता है, उसके बाद कॉस ये रह गया, ई कॉट को भी सेम लिख दिए फॉर्मूला में, उसके बाद प्लस का कॉस रह गया, कॉस बटा साइन, ऊपर से आप कॉस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 1 बटा साइन ना बचेगा, यहाँ से तो कॉसवा को खोखोर लिए तो 1 बच गया, नीचे से भी कॉस कॉमन कर लिए तो 1 बटा साइन, और यहाँ वाला कॉस बाहर चला गया तो प्लस में 1, कॉस से कॉस कट कर पहुँच गया ससुराल, बच गया से यहाँ नोट किए 1 बटे साइंस और कॉसेक होता है, लिख दिए -1 का 1 बटा, लिख दिया 1 बटे साइंस और कौसेक होता है +1 का +1, लिखते ही RHS प्रूव्ड हो गया, हवा में उड़ गया ये प्रश्न। जी हाँ, प्रैक्टिस कीजिए, सर आपको भी बढ़िया तरीके से आ जाएगा, एकदम पूरी गारंटी देते हैं आपको कि आ जाएगा तो आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बात करते, देखते कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है और थोड़ा सा माइंड लगाने वाला प्रश्न है, ठीक है। थोड़ा जो भी क्वेश्चन अभी हम किए हैं 3 क्वेश्चन, उससे कई अलग प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा नया काम होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए बटा cos a बराबर में 2 sec a। LHS से आते हैं, ये आपका LHS है, लिखेंगे सर यहाँ पर आप कि LHS से, आपको एग्जाम में इसी पैटर्न पर बनाना है प्रश्नों को, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर आप कि cos a बटा 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। ये बात आप लिख लिए? यस सर, हमने लिख लिया। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे हैं आप, आगे बढ़ें। देखिए अब आपको क्या समझ में आ रहा है सर? देखिए यहाँ पर आप कॉस, देखिए कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस। सर मामला गंभीर है
सर मामला गंभीर है सर, मैंने कहा था ना ये कुछ नया क्वेश्चन है। ये पहले से सर साइन कॉस में है, ये पहले से साइन कॉस में है, फिर सर साइन कॉस में इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? सर पहले से चेंज है तो क्यों करेंगे आप? फिर कैसे बनाएं? सर बनाएंगे, बढ़िया तरीके से बनाएंगे और सबसे अच्छा बनाएंगे, सबसे अच्छा बनाएंगे आप जी। देखिए करना क्या है, आप क्या कीजिए कि नीचे में है 1 प्लस साइन है और यहाँ कॉस है, आप इसका भिन्न का जोड़ बनाइए। क्या बनाइए? भिन्न का जोड़। सर लघुत्तम भी निकालते हैं भिन्न का जोड़ में। यस सर, निकालिए ना। फिर इसका एलसीएम निकालिए सर। एलसीएम क्या लेंगे सर? देखिए आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है सर, आपको पता होगा कि सर 10 और 8 का एलसीएम क्या होता है। सर हमने ऐसे निकाला है, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, सर 5 दूना 10, 10 चौके 40, ये हमारा उत्तर आता है सर। लेकिन इसका एलसीएम कैसे निकलेगा? ये तो अलग अलग है सर, आपको याद नहीं है बचपन की बातें? 7 5 का लघुत्तम कैसे निकलता है? गुना करके। सर 7 गुने 5 35 होता है सर। अलग अलग संख्याओं का एलसीएम मल्टीप्लाई अलग अलग है, इसको गुना कर दीजिए, यानी 1 प्लस साइन ए, ये इसका गुना कॉस ए से हो गया। यस सर, बिल्कुल यस सर। आगे बढ़िए, अब भाग लगाइएगा। 1 प्लस साइन ए से इसमें भाग दीजिएगा, ये कट के कॉस ए बचेगा और कॉस ए में कॉस ए से गुना होकर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो सर आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस का प्लस। उसी प्रकार से कॉस ए में कॉस ए से भाग लगेगा, किसमें? कॉस ए से कॉस ए में भाग लगेगा सर। कॉस ए से कॉस ए में भाग लगेगा सर। निकलूंगा नहीं, क्या घबरा रहे हैं? आपको लगता होगा सर निकल जाएंगे, आज जितना पक्कल है घर में मुर्गा मुर्गी, जितना पक्कल है सर बिरयानी उरियानी सब खा जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं सर, हम निकलवे नहीं करेंगे कि खाएंगे, है कि नहीं? डरिए नहीं सर। देखिए यहाँ पर कॉस ए में कॉस ए से भाग लगाइएगा तो सर 1 प्लस साइन ए बचेगा, इसका गुना इससे कीजिएगा तो सर 1 का गुना 1 से, यानी आप इसको ऐसे लिख देंगे 1 प्लस साइन ए और ये पूरे का होल स्क्वायर। सर आप समझ चुके हैं? आप क्या ये बात समझे? देखिए इसका एलसीएम आया, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटा, कॉस ए बचा, कॉस ए में कॉस ए से मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर ए आया। यहाँ तो 2 पद है ना, दोनों में ना सर गुना होगा। देखिए कॉस ए से कॉस ए में भाग लगाइएगा, कट गया, बचा 1 प्लस साइन ए, तो इसमें गुना कीजिएगा तो दोनों में ना गुना होगा, दोनों टर्म में ना गुना होगा जीत, इसीलिए हमने 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख दिया। इतना आपको समझ में आ गया? प्यारे साथियों अगर समझ में आ गया है, आगे देखिएगा क्या कर सकते हैं। देखिए ई त सेम उसी उतरेगा। देखिए कॉस स्क्वायर ए उतार दिए, प्लस का प्लस, इसको क्या लिखिएगा? देखिए इसको आप बचपन में याद कीजिए, ये ए है और ये बी है सर, ए प्लस बी। अरे तुड़ी के, आप तो बड़ा समझदार हैं, तुरंत सोच लेते हैं सर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम पढ़ लिया ही रहा, कहिया लड़का में ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर होता है, हम पढ़े हैं, लड़का में पढ़े थे जी। उसी का यूज यहाँ कीजिए, लड़का वाला बात यहाँ ख्याल आ रहा है अब, है कि नहीं है? देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये a है और ये b है, फार्मूला कहता है a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कीजिए प्लस 2ab, 2 फार्मूला वाला 2 और a का मतलब 1 हो गया, इंटू b का मतलब कौन हो गया सर? साइन ए हो गया, b का मतलब साइन ए हो गया, फिर प्लस का प्लस लिख दीजिए और b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए। क्या आपको क्लियर हो गया? बटा है, बटा लगाइए और ये जैसों का तैसा उतार दीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, क्लियर हो गया साथियों? प्यारे साथियों समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? जी हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। एक बार कमेंट तो कर दीजिए सर, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ सर, आपका कमेंट का मैं इंतज़ार करता हूँ। कमेंट तो सर एक बार कीजिए, ज़रूर कीजिएगा। देखिए आगे बढ़े,
आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पर अब आपको कुछ बुझा रहा है सर? हमको तो लौकिए रहा है। देखिए ये कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए, सर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर। हम पढ़े थे पार्ट नंबर 2 में, घबराइए नहीं, हम बताते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। सर दूर का रिश्तेदार है लेकिन मिलना चाहता है सर। कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मिलना चाहता है सर, गले लगाना चाहता है, और गले लगाने से एक बनाना चाहता है सर। एक बनना चाहता है, अलग अलग है सर, मिलकर एकता बनाना चाहता है सर। एकता बहुत ताकत है, यस सर बहुत ताकत है। उस काम को आप अकेले नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर उस काम में आप अगर किसी और को शामिल कर लें, आपका वो काम सर बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाता है सर। यहाँ पर एक बनना चाहता है, बना दीजिए ना, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए एक बना दीजिए सर। ये दूर का रिश्तेदार मिलके एक बन गया, क्या बन गया सर? एक बन गया। प्लस का प्लस लिखिए, 1 का स्क्वायर सर 1 ही होता है सर, प्लस 2 × 1 2, साइन से गुना होगा 2 साइन ए हो जाएगा। यस सर बिल्कुल सर सही जा रहे हैं। और ये तो मिलकर 1 बन गया सर, कुछ नहीं बचा, बटा डालिए, ये जैसों का तैसा सर आप लिख दीजिए। प्यारे साथियों, मेरे भाइयों एवं देखने वाले कुछ बहनें भी हैं, वह बहनें से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको अगर समझ में आ रहा है, इस भाई का पढ़ाया हुआ अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, बहन आप एक बार ज़रूर कमेंट करके प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं आपके भी कमेंट का इंतज़ार करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये हमने प्लस सर क्यों लिखा है सर? एक्स्ट्रा लिखा गया। अच्छा कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 1 और ये 1 मिलकर बन गया सर 2। क्या बन गया? 1 1 सर 2 हो गया। ये 2 तो नहीं जुड़ेगा, ये इसका अलग जो है अपना हिसाब किताब है। 2 साइन ए है कि नहीं है, और बटा का बटा। सर ये 2 क्यों नहीं जुड़ा सर? नहीं ना जुड़ेगा, इसके साथ साइन है, इसके साथ नहीं ना सर, ये अकेले है, इसके साथ कोई और है, बिना इजाज़त का नहीं ना जा सकता है। इसके पास पेरेंट्स हैं, ये इसके पास पेरेंट्स नहीं है, घूम सकता है, आज़ाद परिंदा है, ठीक है। बटा देखिए यहाँ सर 1 का 1 लिखिए सर, प्लस का प्लस लिखिए, उसके बाद साइने लिखिए, साइने लिख दिए सर। उसके बाद आप इधर कॉसे लिख दीजिए सर। आपको इतनी क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सर, ध्यान दीजिएगा। आप कुछ ही देर में सर हम यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा हुआ देखिए सर, दोनों जगह 2 है सर, दोनों जगह 2 है, दोनों जगह सर 2 है सर। हम 2 कॉमन कर सकते हैं सर, 2 कॉमन कर सकते हैं। यस सर कीजिए ना, फिर 2 कॉमन कर लीजिए सर। हमने 2 कॉमन कर लिया सर, यहाँ 1 बचेगा। यस सर 2 × 1 2 होता है, 1 बचेगा, प्लस का प्लस लिखिए सर। ये 2 बाहर है, यहाँ भी 1 बचा, 1 गुना साइने सर, साइने हो गया। क्या हो गया सर? साइने हो गया सर। आपको समझ में आया? 2 कॉमन कर लिया हमने सर, 2 कॉमन किया है तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस का प्लस बचेगा, 2 कॉमन किया, 1 गुना साइने मतलब साइने बचेगा, बटा का बटा लिख दीजिए। यहाँ क्या लिखा है सर? लिख दीजिए 1 प्लस साइने बचा हुआ है, साइने और इनटू में सर कौन चल रहा है? कॉस ए चल रहा है, आप लिख दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर सर, देखिए 1 प्लस साइने, यहाँ 1 प्लस साइने सर, दोनों तो बराबर ही दिख रहा है, काट दीजिए ना। फिर क्या देख रहे हैं आप? ऊपर क्या बचा सर? ऊपर बचा 2, 2 का 2 लिख दीजिए। नीचे में सर बचा कॉस ए। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ हमने लिखा 1 1 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 कॉमन किया, 1 प्लस साइन ए बचा बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए बराबर है, हमने इसको कैंसिल किया, 2 बचा, ऊपर में लिखा बटा कॉस ए बचा। यहाँ तक क्लियर है सर? सर यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल हुआ। आगे बढ़ें। देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा सर? इसको कुछ नहीं लिखना, इतना लिखिए कि ये 2 गुना, ये लिखा हुआ है 2 गुना 1 बटा कॉस ए लिखा हुआ है सर जी। 2 गुना 1 बटा कॉस, यानी 2 का गुना 1 से कीजिएगा तो 2 और बटा में कॉस, यही तो लिखा है सर। फिर क्या मजा आ गया सर? कैसे? देखिए ना सर, 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस, फिर मजा की क्या बात है सर? मजा आया ना। 1 बटा कॉस क्या होता है सर? 1 बटा कॉस ही तो सेक होता है, 1 बटा कॉस ही तो सेक होता है। और लिखते ही हमारा RHS आ गया और ये प्यारा सा प्रूव्ड हमने लिखा सर। बिल्कुल सर, वाह 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 वाह, क्या बात है सर, हमने प्रूव्ड कर दिया।
कमाल का क्वेश्चन है सर, कमाल का सॉल्यूशन है, कमाल का स्टाइल है सर। बिल्कुल, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। वीडियो भले ही लंबा होगा प्यारे साथियों, लेकिन मज़ा ज़रूर आता होगा। प्यारे साथियों, आप इसी तरह का प्यार मेरे साथ बना कर रखिए। अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो अब क्या देर कर रहे हैं? अब देर किस बात की है? लाइक तो कर दीजिए प्लीज़, तब तो मुझे एनर्जी मिलेगा, और भी एनर्जी मिलेगा, तब जाकर मैं आपको और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये भी बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, सब क्वेश्चनों से अलग है। जी हाँ, ये एक नया क्वेश्चन आप मान के चलिए कि ये है, मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम होने वाला है, कुछ खास काम। देखिएगा क्या है। क्वेश्चन लिखा है कि सर्वसर्मिका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध कीजिए कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस का 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1 बराबर में कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। थोड़ा लॉन्ग जाएगा ये प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। हम LHS को पहले लिख लेते हैं भाई। LHS से लिख दिए। LHS से हम लिखेंगे कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस का 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1, ठीक है। ये हमने LHS लिख दिया। प्यारे साथियों, आपको यहां पर कुछ एक्स्ट्रा करना है, ये पहले भी हम बोल चुके हैं। एक्स्ट्रा काम क्या करना है? देखिए, कॉसेक और कॉट को जरा ध्यान दीजिए। इस तरफ है कॉसेक ए और इस तरफ है कॉट ए। इसको जरा आप एक बार के लिए ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, जरा गौर से देखिएगा ना, तो आपको मिलेगा। ये RHS की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा, जो इसका सिद्ध होगा, वह RHS पे डिपेंड करता है। यानी कि इस क्वेश्चन को हम सिद्ध LHS से ही करेंगे, LHS लेकर ही करेंगे, लेकिन इसका जो मेन ट्रिक है ना, वो RHS में छुपा हुआ है। RHS में इसका ट्रिक छुपा हुआ है। ये खास क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसमें स्टार लगा लीजिए। स्टार क्या लगा लीजिए? स्टार, 3 स्टार लगा लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए खास क्वेश्चन है। ये क्या है? खास क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न ही टारगेट किया जाता है। देखिएगा, कॉसेक को आप देखिएगा ना, माइंड में जरा इमेजिन कीजिए कि ये क्या है। सर कॉसेक है 1 बटे साइन, होता है ना 1 बटे साइन। भाई साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन बड़ा लड़का है त्रिकोणमिति का, और उसका उल्टा जो होता है ना, उसका सबसे छोटा वाला लड़का होता है, यानी कॉसेक होता है। भाई साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक लिख दिए, प्लस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं? सर कॉट को लिखना है, कॉट सर टेन का उल्टा होता है, और टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। सर टेन थीटा जो होता है ना, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉट होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। भाई कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही ना होगा सर? आपने क्या देखा प्यारे साथियों? आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि कॉस के बटा में कौन आ रहा है? साइन आ रहा है। कॉट के बटा में साइन आ रहा है। मतलब आप साइन से भाग लगा रहे हैं। आप साइन से क्या कर रहे हैं? भाग लगा रहे हैं। यही आपका इस क्वेश्चन का मेन ट्रिक है। इस क्वेश्चन का मेन जड़ यही है, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, इस LHS से जब आप आएंगे तो इसमें आपको अंश में भी और हर में भी आपको साइन से भाग लगाना है। क्या लगाना है? मैंने क्या कहा? भाग लगाना है। क्यों लगाना है सर भाग? क्यों लगाना है? साइन से भाग क्यों लगाना है? सर इसके बटा में साइन आ रहा है, इसके बटा में साइन आ रहा है, इसीलिए हमारी मजबूरी है सर, मजबूरी है लगाना। आप इस हर में और अंश में दोनों में आप साइन ए से भाग लगाएंगे, सभी पद में लगाएंगे, सभी में, इसमें 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 सब में लगाएंगे, साइन ए से भाग लगाएंगे। आप लगाइए भाग, लिखेंगे यहां पर अंश तथा हर में,
अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर लगाइए। कॉस है, कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए, भाई साइन ए से भाग लगाना है सब में, प्लस 1 बटा साइन ए। अंश में आपने साइन ए से भाग लगा दिया। देखिए कॉस बटा साइन ए, साइन बटा साइन ए, 1 बटा साइन ए आपने लिख दिया। आपने लिखा ना सर, अंश में आपने साइन ए से भाग किया, बटा हर में भी कीजिए, इसमें भी कीजिए, बटा है ना ये बड़का गो लगा दीजिए। लगा दिए, कॉस बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। समझ में आ रहा है आपको? क्या आपको समझ में आ रहा है? हम यहां पर क्या करते हैं, बाउंड्री लगा देते हैं ताकि ये भागे नहीं, कोशिश भी करे तरपना, तो हम इसको कैद कर दिए हैं। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? हमने कैसे दिमाग लगाया सर, स्टार्ट कैसे करना है सर हमको? ये क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। लिखा है कि सर्वसर्मिका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध करना है आपको कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सर्वसर्मिका लागू करना है, ये लागू भी करना है, इसका यूज होगा सर। आप इसका यूज करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, करेंगे। देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है, देखिए जो बचा खुचा है ना उसको नोट कीजिए। कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉस बटा साइन क्या होता है? अरे कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉट। कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉट। लिख दीजिए कॉट, ए का ए लिख दीजिए, बटा, ठीक है, बटा बाद में दीजिएगा, पहले इधर वाला काम कीजिए। माइनस साइन से साइन कट गया और क्या बचा? 1 बचा। प्लस का आप प्लस लिखेंगे। 1 बटा साइन क्या होता है सर? 1 बटा साइन क्या होता है? कॉसेक होता है सर, कॉसेक। 1 बटा साइन सर कॉसेक होता है। 1 बटा साइन को आप लिखेंगे कॉसेक, कॉसेक ए, ऊपर वाला लिख दिए, बटा लगा दीजिए। कॉस बटा साइन, फिर से सर कॉस बटा साइन को हमने कॉट लिखा था, कॉस बटा साइन सर फिर से कॉट, प्लस है यहां पर लिख दीजिए। साइन से साइन सर कट गया, 1 बचा, माइनस का लगा दीजिए माइनस, और 1 बटा साइन सर कॉसेक होता है, हमने लिखा है 1 बटा साइन कॉसेक होता है। क्या प्यारे साथियों मजा आ रहा है या नहीं? सर मजा आ रहा है, एक बार इस वीडियो को शेयर तो कीजिए, जितने भी दोस्त हैं आपके सभी जगह पहुंचाइए इसको। पूरे बिहार के प्रत्येक स्टूडेंट तक इस वीडियो को इतना फैलाइए, इतना फैलाइए, इतना फैलाइए कि हर एक घर में, हर एक घर के मोबाइल तक इस वीडियो का नोटिफिकेशन जाना चाहिए, इस वीडियो का नोटिफिकेशन जाना चाहिए, और हर बच्चा इस वीडियो को देखे। त्रिकोणमिति का जड़ खत्म होना चाहिए, ये मेरा ऐलान है सर, कसम खाकर आया हूं। देखिए आगे, आगे क्या होगा, विथ लॉजिक समझा रहे हैं हम आपको, विथ लॉजिक। तरीका नहीं सर, तरीका नहीं बता रहे हैं सर, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज पावर जी। इसके बाद क्या होगा, सारा कहानी जो है ना सर एक ही परिंदा पर टिका है, पूरे गेम का वो क्या है समझ रहे हैं, स्ट्राइकर है, सारा गेम उसी पर टिका हुआ है। जी हाँ, वो गेम का मेन हिस्सा है, इस क्वेश्चन का मेन जड़ है सर, उसको आप सही कर लीजिए। क्या है सर वो, ये 1, इसको छोटा मत समझिएगा, छोटा मगर धमाका बहुत तगड़ा है।
ये छोटा है लेकिन धमाका बड़ा तगड़ा है सर। इसी पर सारा गेम टिका हुआ है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप यहां तक पहुंच सकते हैं। इस एक को किसी तरह मना लीजिए सर, मना लीजिए। आपको प्रश्न में क्या बोला था? कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करना है। यानी इस एक की जगह पर हम क्या रखेंगे? यहां से खोजेंगे एक का मान। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप क्या करेंगे सर? आप क्या करेंगे? ये लिखा हुआ है ना, आप क्या करेंगे? इस एक के जगह पर मान रखना है सर, कॉट को इधर लाइए, होगा ये कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए और इधर बच गया 1। ये मान आप देख रहे हैं ना, ये वैल्यू, ये जो देख रहे हैं आप, इस एक के जगह पर ये मान रखा है, इसीलिए यहां पर प्रश्न में ये बोला गया है। ठीक है, इस एक के जगह पर आप इस सिस्टम को रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को रखेंगे। बढ़े आगे, देखिए बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम इसको मिटा रहे हैं और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हम लिख रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिएगा, इसको हम यहां से घेर देते हैं, ये अलग जाति का हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां लिखिए कॉट ए माइनस, इस 1 के जगह पर आप लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। 1 के जगह पर, तो 1 के जगह पर लिखा है, आगे माइनस है तो ब्रैकेट में रहेगा, कौन रहेगा भाई? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये लिख दिया हमने एक की जगह पर, प्लस का प्लस कॉसेक ए, ये जो है सेम उतर जाएगा, कॉसेक ए। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत है आपको? नहीं। चलिए अब क्या करना है? बटा, बटा लगाइए। अब आपको क्या लगाना है भाई? बटा लगाना है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए यहां पर देखिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए, इसको सेम लिख दीजिए। यहां पर क्या है भाई? कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉस ए की। सर क्लियर है इतना? क्लियर है ना सर? चलिए, मन लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना सर? बिल्कुल, आगे बढ़िए। अब देखिए हम क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए क्या करते हैं कि कॉट ए है ना, इसको एक साथ कर देते हैं, कॉट को और कॉसेक को। इसको पहले लिख देते हैं भाई, कॉट ए प्लस का लिख दीजिए आप कॉसेक ए, और इस माइनस वाले को बाद में लिखिए। ठीक है, यहां पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्लियर है? बटा इसको लिखिए कॉट ए प्लस का 1 माइनस कॉसेक ए। इतना बात क्लियर है? देखिए फिर से मैं वापस करता हूं, यहां पर ये सिस्टम है, यहां लिखा है LHS से। हमने क्या किया सर, ऊपर और नीचे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 में सभी में हमने साइन से भाग लगाया, इसमें भी साइन से भाग लगाया। हमने लिखा अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर कॉस बटा साइन माइनस साइन बटा साइन प्लस 1 बटा साइन ए, बटा का बटा कॉस बटा साइन प्लस का प्लस साइन बटा साइन माइनस का माइनस 1 बटे साइन। कॉस बटा साइन सर कॉट होता है, माइनस का माइनस, साइन बटा साइन सर 1 कट के हो गया, प्लस का प्लस इसको हम हटा देते हैं, गोल डिब्बा में बंद हो गया है। 1 बटा साइन सर कॉसेक होता है, कॉस बटा साइन कॉट, प्लस का प्लस साइन बटा साइन कट के 1 आ गया, माइनस का माइनस 1 बटे साइन कॉसेक। इतना बात क्लियर हो गया। यहां हमने क्या लिखा सर, हमने 1 को चेंज किया, 1 के जगह पर हमने 1 का वैल्यू पुट किया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्या आपको क्लियर है सर? बिल्कुल सर क्लियर है। आपको मजा आ रहा है सर? मजा आ रहा है? निकलूंगा नहीं, मजा आ रहा है। खैरियत बात पूछने के लिए आए हैं, समझ में आ रहा है? आपसे खैरियत पूछने के लिए आए हैं, आपका समाचार ठीक है, मजा आ रहा है, निकलूंगा नहीं, डरिए मत। देखिए आगे बढ़िए। अब क्या होगा जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं,
इसको आप लिखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहां आप लिख दिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसको आप देखिए क्या है, ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ है कि नहीं। इसको आप ए और इसको आप बी मानिएगा तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। मैं एकदम आराम से आपको बता रहा हूं चूंकि आपको बेहतर समझ में आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको पुट कीजिए। सर हम फॉर्मूला पढ़ ले हैं सर, क्या होता है तो ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वाह 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 सर, क्या सोच है सर, आपका उच्च विचार है सर। लिखिए ना फिर इसको माइनस का माइनस लिखिए, ये ब्रैकेट है इसको लगा दीजिए, ठीक है। यहां पर लिखेंगे ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस यानी कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट बी, कॉट ए यानी ए प्लस बी हो गया। और एक बार आप इसको लिखेंगे, एक बार लिखेंगे माइनस में, यानी कि कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, माइनस में कॉट ए। अगर आपको इधर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप समझने का प्रयास करेंगे। मैंने लिखा इसी को कॉसेक ए प्लस कॉट ए और एक बार लिखा कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, ठीक है, दो बार हमने लिख दिया। फिर बटा में, बटा लिखिए ऐसे, बटा में क्या लिखेंगे आप, बटा में लिखेंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। प्यारे साथियों समझ में आ रहा है, प्यारे साथियों समझ में आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ रहा है। अब देखिए मजा आ गया। अब कैसे, देखिए ना बड़ा मजा आया है। कैसे सर, देखिए कॉट ए अब प्लस कॉसेक ए, ये दोनों जो है जैसन वैसने नहीं है, ये दोनों है जैसन वैसने नहीं है। देखिए कॉट ए प्लस में, कॉट ए प्लस में, कॉसेक ए प्लस में या हियो कॉसेक ए प्लस में, ये माइनस में तो बाहर ना ब्रैकेट के है जी। अब क्या करेंगे, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन खींचिए, कॉमन खखोर लीजिए, इसको गड़बड़ा जाएगा बाद में, खखोरिए इसको। लिखिए आप लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए को आपने ले लिया कॉमन। क्या ले लिया सर, कॉमन ले लिए सर हम तो। वाह वाह वाह, खूब मजा आएगा। अब कॉमन ले लिए, हिया क्या बचेगा, तो हिया आप कॉमन खींच लिए तो यहाँ कुछ बचेगा ना भाई, एक बचेगा। क्या बचेगा, एक। माइनस का माइनस लिख दिए। अब यहां से भी तो खिंचा गया ही, यहां से भी खिंचा गया नहीं, तो यहाँ क्या बचेगा सर, एक बचेगा। क्या बचेगा, एक बचेगा। एक गुना कॉसेक ए माइनस कॉट ए, हम डायरेक्टे ना लिख सकते हैं इसको, है ना, डायरेक्टे लिख सकते हैं कि कॉसेक ए और माइनस में कॉट ए। समझ में आया आपको, समझ में आया। देखिए एक बार फिर से समझिएगा यहाँ पर कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन खींचे तो ये पूरा समुच्चय में एक बचा, माइनस का माइनस, ठीक है। और ये तो खिंचा गया तो यहाँ एक बचा, एक गुना इतना तो इतने ना बचेगा, तो कॉसेक ए माइनस का माइनस, कॉट ए का कॉट ए। क्लियर साथियों, चलिए बहुत अच्छा आगे बढ़े। बटा हरियर जैसों का तैसो। अभी तो इसका कुछ हो ही नहीं रहा है, होगा। समय से बड़ा का क्या है सर, समय से बड़ा कुछ होता है, समय से बड़ा कोई बलिदान नहीं। देखिए आगे बढ़ते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो हम ले लिए यहाँ ब्रैकेट। चलिए ये 1 का 1 लिखिए, 1 का 1 माइनस, देखिए बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह सुत गया भाई, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह सुत जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। ये कॉसेक ए और ये हो गया प्लस कॉट ए, प्लस में कॉट ए। अब ये बड़ी ब्रैकेट लगा दिए। चलिए बटा इसको लिखिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। क्लियर हुआ सर, इतना आपको इतना समझ में आ रहा है सर, एकदम मस्त है सर, क्या बात है, एकदम मज़ा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। प्यारे साथियों इसी तरह का प्यार आपका हम चाहते हैं, बनाए रखें, हमेशा बनाए रखें। वीडियो की हर एक
दोस्तों तक आप पहुंचाइए, हर एक दोस्तों तक बताइए राजा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, सभी को बताइए। सर बहुत मज़ा आता है पढ़ने में उनसे, कहिए सर, कहिए, ये झूठ नहीं है सर, हकीकत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम क्या करें सर, इसको जरा निहारिए, इसको, इस सेक्शन को निहारिए। 1 प्लस में, यहाँ 1 प्लस में, कॉसेक ए माइनस में, कॉसेक ए माइनस में, क्या बात है, क्या बात है, मिल रहा है। कॉट ए प्लस में, कॉट ए प्लस में। सर जैसन नीचे है वैसने तो हियो है, उड़ा दीजिए ना। देखिए चला गया खचाक सीवर, उड़ गया। जो बच गया उसको अथिर से लिख लीजिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, है ना बचल है, एन तो एक बचल है, लिखने से कौन फायदा है। देखिए ये आ गया, क्या आया, जरा ऊपर निहारिए ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। सर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, सर आ गया, सर आ गया, सर आ गया, यहाँ तक तो पहुँच गए हम। लिख दीजिए ना यहाँ सर, RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड सर, वेरी गुड, प्यारा सा हमने सिद्ध किया है। सर देखिए ना, कॉसेक ए, कॉसेक ए, कॉट ए, कॉट, इधर उधर लिखने से क्या प्रॉब्लम सर। +3 और +4 सर 7 होगा, या +4 और +3 सर जोड़ में इधर उधर लिखने से कोई मतलब नहीं बनता है, यानी कि उसका कोई अर्थ नहीं बदलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो लंबा ज़रूर हुआ है प्यारे साथियों, लेकिन इस वीडियो में वो सारी बातें छुपी हुई है, गहराई को हमने व्यक्त किया है। जी हाँ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको किस तरह प्रूव्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए। ये भी अपने आप में ये खास क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन को बढ़िया से, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सॉल्यूशन हम लिखते हैं प्यारे साथियों, सॉल्यूशन हमने लिखा, यहाँ पर हम लिखेंगे LHS से, LHS से, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। आपको पता होना चाहिए दोनों पर रूट है, ठीक है, ऐसा। अब क्या करना है ये समझना है आपको। देखिए नीचे में लिखा हुआ है 1 प्लस, ऊपर में लिखा है 1 प्लस साइन ए, नीचे है 1 माइनस साइन ए। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर हमने लिखा √A बटा B, तो इसका मतलब होता है कि A पर भी रूट है और B पर भी रूट है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ ये। समझ रहे हैं इस बात को, यानी कि दोनों पर रूट है। और अगर हम आपको कहें कि √ हमने लिखा C गुना D और हमने लिखा बटा में D गुना B, तो इसका मतलब हुआ कि √CD और बटा में √DB है, ठीक है, ऐसा ये लिखा हुआ है। यानी अलग अलग भी हम इसको कर सकते हैं। देखिए ये पूरा पर रूट लिखा हुआ है ना, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं, फिर आगे का क्रियाक्रम समझते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम करते हैं इसको, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। देखिए नीचे में लिखा हुआ 1 माइनस साइन ए। आपको हरों का परिमेयकरण करने आता है, हरों का परिमेयकरण करने आता है साथियों। अगर आपको पता होगा, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, जैसे 2/√3 + 2 लिखा हुआ है, इसका हरों का परिमेयकरण करना है आपको। तो आपको याद होगा हरों का परिमेयकरण जब हम करते हैं तो नीचे वाला जो हर होता है, जब ऊपर नीचे से जब हम गुना करते हैं तो साइन चिन्ह बदल जाता है। इसका जब हम हरों का परिमेयकरण करेंगे तो √3 और प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, बटा में सेम नंबर लिख देते हैं, यानी √3 - 2। इस तरीके से हम हरों का परिमेयकरण करते हैं, आपको याद होना चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हरों का परिमेयकरण करते हैं, तो इस पर भी रूट है ना, इस पर भी रूट है। हम क्या कर लेते हैं, एक ही साथ लिखेंगे इसको, √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। ये अपने जैसों का तैसा हमने इसको नोट कर लिया। अब हम सेम नंबर से इसको गुना कर लेंगे इसमें, ठीक है, सेम नंबर से हम क्या कर लेंगे, इसमें गुना कर लेंगे, यानी कि √1 और यहाँ माइनस की जगह क्या हो गया प्लस, और साइन ए बटा में √1 प्लस साइन ए।
ध्यान से सुनिएगा जरा प्यारे साथियों, यहाँ पर समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा कि ये जो रूट है ना, ये दोनों पर रूट है, ये रूट दोनों पर है। ठीक है, हमने क्या किया, 1 माइनस साइन ए ये हर के रूप में है, तो हम इसको हरों का परिमेयकरण जब हम किए तो ये माइनस चिन्ह प्लस में बन गया और ये ऊपर नीचे सेम नंबर से ये गुना हो गया, यानी कि हरों का परिमेयकरण हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, जरा ध्यान से सुनिएगा और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, मजा आ जाएगा। फिर से देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या करना है, गुना कर लीजिए इसमें आपको क्या कर लेना है, गुना कर लीजिए। देखिएगा, गुना जब हम करेंगे तो किस तरह से गुना होगा। देखिए, इसका गुना इससे होगा, इसका गुना इससे होगा। हम क्या करते हैं कि इसको एक ही रूट में रख सकते हैं ना, इसको एक ही रूट में रख सकते हैं। चलिए हम इसको एक ही रूट में लगा देते हैं, एक ही रूट में हम इसको लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, एक ही रूट में हमने इसको क्या किया सर, लगा दिया। अब इसका गुना इससे कीजिए, ये ऊपर से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 का गुना 1 से करेंगे तो बनेगा ये 1 स्क्वायर, प्लस इसका गुना इससे करेंगे आप तो बनेगा साइन स्क्वायर ए, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर, या ऐसे लिखिए साइन ए और इस पूरे का होल स्क्वायर। देखिएगा 1 प्लस साइन दो जगह है, साइन ए और इसका पावर क्या कर दिया 2, यानी कि होल स्क्वायर हो गया, बटा में देखिएगा 1 माइनस साइन ए और यहाँ 1 प्लस साइन ए, यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए और यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए। देखिए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, दिख रहा है आपको, इसको मैं सही से कर दे रहा हूँ, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए आपको दिख रहा होगा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको क्लियर आ रहा है समझ में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हमने लिख दिया। कोई दिक्कत प्यारे साथियों आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, हम रूट लगा देते हैं सर। बिल्कुल सर, लगा दीजिए, दोनों पर रूट है ना सर, दोनों पर हमने रूट लगा दिया। कोई दिक्कत है सर आपको? नहीं सर, दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। अब क्या करेंगे सर, तो बहुत ही आसान काम है सर, यहाँ से आप कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है सर, आपको समझ में आ रहा है? ये जो है ना रूट, इस रूट को आप हटा दीजिए। तो इस रूट को आप कैसे हटाएंगे? सिंपल सा तरीका है हटाने का कि यहाँ लिखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, इस स्क्वायर से रूट कट गया, इस स्क्वायर से रूट कट गया। यहाँ पर क्या लिखा है भाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक बार मैं आपको एक बार फिर से इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद हटाएंगे। यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। आगे बढ़ें। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। सर ये रूट में ही है। जी सर, रूट में ही है सर, ये रूट में ही है। देखिए स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से सर रूट कटा, क्या बचा सर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बचा बटा कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर से इस पर भी तो रूट कटा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा। कोई दिक्कत है सर आपको? नो मोर क्वेश्चन सर, क्लियर है, दम क्लियर है सर, दम बढ़िया से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। फिर दिक्कत नहीं है तो यहाँ देखिए, अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 बटा, देखिए 1 बटा कॉस ए और साइन बटा भी कॉस ए, अलग अलग करेंगे तो लिखेंगे 1 बटा कॉस ए प्लस का प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे आप साइन ए और बटा में कॉस ए, यहाँ पर लिखेंगे आप कॉस ए। कोई दिक्कत है सर? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। 1 बटे कॉस क्या होता है सर? 1 बटे कॉस सर, 1 बटे कॉस क्या होता है? 1 बटे कॉस, 1 बटे कॉस सर, 1 बटे कॉस तो सेक होता है सर। जी लिखिए ना, 1 बटे कॉस सेक होता है, ए अपने जगह पर। साइन बटे कॉस क्या होता है सर? साइन बटे कॉस क्या होता है? टैन होता है सर। टैन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा सर, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टैन थीटा होता है, और ये टैन ए हमने प्राप्त किया सर। और जरा ऊपर निगाह डालिए और इसको जरा ध्यान से देखिए, तो सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए प्लस टैन ए, ये RHS आपका प्रूव्ड हुआ कि नहीं सर? बिल्कुल सर,
ये प्रूव्ड हुआ कि नहीं? एकदम सर आसान था, बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं किया गया। देखिए यहाँ पर हरों का परिमेयकरण करते ही हमारा आंसर आ गया है। हरों का परिमेयकरण करते ही हमारा आंसर आ गया है सर, बिल्कुल एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते, देखिए 7 भी बड़ा गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, यह भी बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, पावर 3 है यहाँ पर, इसको क्यूब पढ़ते हैं, बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। इस बार थोड़ा सा अल्टर क्वेश्चन है, पावर 3 वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा आराम से। देखिए जब तक हम हैं तब तक क्या गम है, ध्यान से सुनिएगा। और आपने एक पिक्चर देखा होगा, जब तक हम हैं तब तक क्या गम है, और कभी खुशी कभी गम है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम लिखते हैं यहाँ पर LHS। LHS से आते हैं, LHS से लिखेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और बटा 2 का 2 और कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमने सर लिख लिया बजाबते बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। फिर अब क्या है, देखिए एकदम यहां पर आपको ना साफ साफ एक बात दिख रहा है। सर क्या दिख रहा है, देखिए ना, साइन थीटा और 2 साइन क्यू थीटा। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, तो यहां पर आप साइन कॉमन कर सकते हैं। सर एगो साइन तक कॉमन करिए सकते हैं, सर एगो साइन कॉमन कर सकते हैं। यहाँ एगो साइन, यहाँ 3 गो साइन है, एगो कीजिए ना कॉमन, 2 गो बचेगा। नीचे कॉस 3 गो है और यहाँ एगो है, एगो कॉस तक कॉमन हो ही ना जाएगा, खोखड़िए इसको। देखिए जहाँ तक हो सके कीजिए, एगो साइन को कर लीजिए सर कॉमन, तो साइन थीटा कॉमन, अंदर में हियाँ कथी बच गया, तो 1, हियाँ से साइन थीटा खींच लिए तो 1 बचा ना, माइनस 2 साइन क्यू थीटा, 3 पावर में से एगो तो खिंचा गया तो 2 गो बचा, तो ये 2 तो बाहर है। अच्छा यहाँ पर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, बंद हो गया बाउंड्रीज। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे सर, कॉस कॉमन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉस कॉमन होगा। कॉस को कॉमन कीजिए, कॉस थीटा कॉमन हो गया और बचेगा यहाँ पर 2, और 3 गो में से 2 गो बचेगा, 3 गो में से 2 गो बचेगा, हियाँ कुछ नहीं, झुनझुन्ना बचेगा, झुनझुन्ना बचेगा लड़का वाला। देखिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा ना, इस 1 को ना सर हटाइए, डिस्टर्ब कर रहा है। जो सामने में किसी काम को करने में बाधा उत्पन्न करे उसको हटा दीजिए, रास्ते से साइड कीजिए। नहीं कीजिएगा ना आगे नहीं जा सकते हैं, रास्ते से उसको हटाइए जी। कोई भी चीज़ आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको सबसे पहले आप दूर कीजिए, चाहे वह इंसान हो चाहे कोई आपका सामान हो, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते, इस 1 को हटाइए, इस 1 को हटाइए, आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सर इस 1 को हम लिख क्या सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा सर, पढ़े हैं ना, पार्ट नंबर 2 में पढ़े हैं सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। सर ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, फिर दिक्कत क्या हो रहा है, तो रखिए 1 के जगह पर, इसको रख दीजिए सर। यहाँ पर साइन थीटा इनटू इस 1 के जगह पर रखेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस 2 साइन, देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा अपने जगह पर है, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपने जगह पर है, बटा यहाँ भी लिखिए कॉस थीटा इनटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इस 1 के जगह पर भी इसको डालिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिखेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख दिए सर, एकदम सर मज़ा आ गया सर, बिल्कुल मज़ा आ गया। यहाँ बड़ा ब्रैकेट से इसको हम घेर देते हैं, बड़ी ब्रैकेट से आगे माइनस का चिन्ह है सर, मज़ा आ गया बिल्कुल। कितना मज़ा आया सर, ज़रा कमेंट करके बताइए तो कितना मज़ा आया। सर बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, क्या बात है सर। आगे बढ़िए,
अब क्या करना है देखिए, अब सर यहां पर आप देखिए कि क्या कर सकते हैं। अब आपको कुछ हो तो समझ में आवे करता होगा। देखिए पहले तो आप इसको लिख लीजिए, कुछ नहीं समझ में आता था पहले जो समझ में आता वही कीजिए। इसको लिख लिए, ब्रैकेट घेरिए, साइन स्क्वायर थीटा 1, यहाँ कएगो 2 गो। सर 2 गो माइनस में है, 2 गो में से 1 गो घटा दीजिए सर, 1 गो माइनस में बच जाएगा। लिख दीजिए ना माइनस में 1 गो साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिए सर, लिखा गया। प्लस का प्लस लिखिए और कॉस स्क्वायर थीटा अपने जगह पर बटा डालिए। यहाँ लिखिए कॉस थीटा, क्या लिखिए कॉस थीटा, ब्रैकेट का ब्रैकेट लिखिए 2 लिखिए, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए पहले आप ब्रैकेटवा खोल दीजिए, ब्रैकेटवा खोल दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे कौन चिन्ह है जी, माइनस। आगे चिन्ह अगर माइनस का है ब्रैकेट के पहले, अंदरवा का चिन्ह बदल जाता है, आपको पता होगा सर, माइनस लिखिए और कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए। सर समझ रहे हैं बात? हाँ, ढिचिक ढिचिक समझ रहे हैं सर, बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है सर जी, बिल्कुल मज़ा ना कहला आएगा सर। त्रिकोणमिति का हिसाब बनाने में मज़ा बहुत आता है। आगे बढ़िए, अब क्या कर सकते हैं, हम एन बना देते हैं ताकि एन हो सकता है नीचे से कहीं आपको नहीं लौके। आगे देखिए, साइन को साइन लिखिए, साइन को क्या लिखिए जी, साइन थीटा लिख दीजिए, इनटू का इनटू लिखिए, सेम भैया को उतार दीजिए एक बार के लिए औरो। माफ़ी चाहते हैं सर, एक बार हम औरो आपको उतारिए देते हैं, प्लस कहला टेंशन आप लीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा का बटा लिख दीजिए। देखिए कॉस थीटा लिखा गया, कॉस थीटा। अब क्या कीजिएगा, 2 गो कॉस स्क्वायर थीटा है और उसमें से 1 गो फरिया लेगा ना, तो 1 गो बचेगा प्लस में। आप लिखिए यहाँ पर 1 गो कॉस स्क्वायर थीटा। भाई 2 गो में से 1 गो गया तो 1 क्यों ना बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आ गया साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? नहीं है सर। देखिए हियाँ मिलाइए, है माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ हियो साइन स्क्वायर थीटा, दोनों मिल रहा है। आ कॉस स्क्वायर थीटा आ हियो कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों मिल रहा है। तो दूर के रिश्तेदार मिल रहा है तो मिला दीजिए जी, यानी इससे इसको हटा दीजिए और बचेगा हियाँ साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा। बताइए, अब बताइए भाई, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, क्या तो पढ़ाए थे, बड़ा भुलक्कर हैं हम, जल्दी मतलब भूल जाते हैं। अरे इतना ना काम उम का प्रेशर है कि क्या करें सर, भूलिए जाते हैं, क्या करें सर, बड़ा टेंशन रहता है, काम काज भी होता है घर में, पढ़ाई लिखाई भी सर भूल जाते हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, होता है ऐसा, सब ये उम्र में होता ही है, ठीक है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा याद हुआ कि नहीं सर? बात में उलझ गए, याद कीजिए महाराज, मर्दे ऐसे कीजिएगा, याद कीजिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा सर टेन थीटा होता है। कहाँ पढ़े थे? राजा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सर 2 दिन पहले हम पढ़े थे त्रिकोणमिति का पार्ट 2, जिसमें बताए थे सर जी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है सर टेन थीटा होता है, और यही ना हमको लाना भी है। देखिए यही ना हमको लाना भी है टेन थीटा। आप प्रूव्ड हो गया कि नहीं सर? सर RHS प्रूव्ड है, बिल्कुल सर, महाराज आ गए हैं। जी हाँ, स्वागत में दीप जलाइए। उम्मीद करते हैं 7 नंबर तक क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपके नज़दीक पेश करता हूं और इसको भी अच्छे तरीके से आप विराम दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और फिर हम एक नए वीडियो में आपसे हम बात करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर होता है 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के।
बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको भले ही देखने में भारी लगता होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी प्रश्न है। इसको क्या करेंगे जरा ध्यान से सुनिएगा। इसको यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे LHS से, LHS से, ठीक है। यहाँ पर लिखा जाएगा कि साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर लिख दिए, फिर प्लस लिखिए, प्लस फिर यहाँ पर लिखेंगे आप कि कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर और बराबर में क्या है, बराबर में क्या लिखेंगे आप, तो LHS से आ रहे हैं, तो LHS से आप आ रहे हैं तो आप क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको यहाँ पर A देखिए, ये A मानिएगा इसको, ये B, तो ये A प्लस बी का होल स्क्वायर पे जा रहा है, ये भी A प्लस बी का होल स्क्वायर। सर पढ़े हैं ना आप, A प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पढ़े हैं सर, क्या होता है, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस 2AB और प्लस का B स्क्वायर। ये फॉर्मूला पर आप इनको जो है फॉर्मेट पर, इस फॉर्मूला पर आप इनको तोड़िए, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर कि साइन A यानी कि ये हो गया A स्क्वायर प्लस B मतलब कॉसेक स्क्वायर A यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, हमने वैसा ही लिखा है, ठीक है। लिखेंगे आप A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्या लिख दिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, आप लिखेंगे यहाँ 2, A का मान आपके पास है साइन A, ठीक है, इनटू B का मान आपके पास है कॉसेक A। क्लियर है सर, बिल्कुल सर क्लियर है। अब यहाँ पर आगे बढ़िए, यहाँ प्लस है, आप प्लस लिखेंगे, फिर इधर वाले का कार्यक्रम करेंगे आप, इधर वाले का लिखेंगे A स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे आप A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ इसको हम मिटा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, थोड़ा जगह की शॉर्टेज है, लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, प्लस लिखेंगे आप 2AB यानी कि 2A का मतलब आ गया आपके पास कॉस A इंटू में, है ना, 2AB आपने लिख लिया। यानी कि एक बार फिर से आप समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर हमने लिखा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, है ना, ये आपने इसमें फॉर्मूला में सेट किया, फिर प्लस का प्लस लिखा, फिर A स्क्वायर, फिर प्लस B स्क्वायर, फिर प्लस 2A और फिर से B। क्या आपको साथियों इतनी बातें क्लियर है, क्या आपको इतनी बातें क्लियर है साथियों? बिल्कुल सर, मज़ा आ रहा है सर, लंबा क्लास बहुत हो गया, कोई बात नहीं साथियों, लंबा हुआ है लेकिन कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है सर, कितना मज़ेदार। अब आज के बाद ये इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरीके का प्रश्न आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, ये तो पक्का वादा है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होगा। देखिए सर, यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं हम, यहाँ पर साइन स्क्वायर A है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर A है, इसको आप दूर के रिश्तेदार को एक कीजिए, दूर के रिश्तेदार को सर एक कीजिए। आप लिखेंगे कि साइन स्क्वायर A और प्लस कॉस स्क्वायर A, आप इसको यहाँ बुला के ले आए, ठीक है। साइन स्क्वायर A प्लस में कॉस स्क्वायर A, फिर आप इसको लिख लीजिए, फिर आप लिख लीजिए कॉसेक स्क्वायर A प्लस का प्लस लिखेंगे 2 साइन A इंटू कॉस A, 2 साइन A इंटू कॉस A, लिखेंगे आप 2 साइन A इंटू कॉस A के, कॉस A के है, ठीक है, 2 साइन A इंटू कॉस A के लिख लेंगे आप। ये कॉस स्क्वायर यहाँ पर आ चुका है सर, यहाँ सेक स्क्वायर बाकी है, आप लिखेंगे सेक स्क्वायर A प्लस 2 कॉस A इंटू सेक A, 2 कॉस A इंटू सेक A। क्लियर है सर? प्यारे साथियों, इतनी बातें आपको क्लियर है? बिल्कुल सर, मज़ा आ रहा है सर। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, आप ये समझ गए, ये साइन स्क्वायर ये वाला और ये कॉस स्क्वायर A को सर दूर के रिश्तेदार को हमने एक यहाँ पर लिख दिया, फिर कॉसेक स्क्वायर A को लिखा, फिर 2 यहाँ पर लिखे, साइन A इंटू कॉस A मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस का प्लस लिखे सर, इसको हमने यहाँ लिख चुका है यहाँ पर, फिर आपने लिखा सेक स्क्वायर A प्लस 2 कॉस A इंटू सेक। क्लियर है सर? बिल्कुल सर क्लियर है, क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, ये दोनों मिलकर क्या बन गया सर? 1 बन गया। साइन स्क्वायर A
प्लस कॉस स्क्वायर ए सर 1 होता है। आगे बढ़ते हैं सर, बिल्कुल सर बढ़िए ना, प्लस का प्लस लिखिए। कॉसेक स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए ही रहने दीजिए, फिर प्लस का प्लस लिख दीजिए। फिर क्या करेंगे सर, देखिए आप कहेंगे सर साइन लिखा है सर यहाँ पर, साइन, और बताइए साइन किसका उल्टा होता है सर? साइन का फॉर्मूला सर 1 कॉसेक होता है। क्या होता है? 1 कॉसेक होता है। इसको आप लिखेंगे 2 गुना 1/1 कॉसेक ए। कोई दिक्कत है सर आपको? नहीं, गुना का गुना लगा दिए आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कॉसेक लिखा हुआ है सर, आप लिखेंगे कॉसेक ए। कोई दिक्कत है सर? नहीं सर, बहुत मज़ा आ रहा है, क्या बात है सर। इसी तरीके से आप पढ़िए ना, बहुत मज़ा आएगा। फिर प्लस का आप प्लस लिख दीजिए। सेक स्क्वायर ए, सर सेक स्क्वायर ए को आप ऐसे ही रहने दीजिए। सेक स्क्वायर ए, प्लस का प्लस लिखिए, 2 लिखिए, गुना। सर कॉस किसका उल्टा होता है सर? सर कॉस किसका उल्टा होता है? कॉस सर सेक का उल्टा होता है। आप यहाँ लिखेंगे सर 1/1 यहाँ पर लिखेंगे सेक ए। सर कॉस और सेक में उल्टा का रिलेशन है, यानी कॉस का हो गया 1/सेक, और यहाँ इंटू का इंटू है, और यहाँ पर हम सेक ए लिख दिए। सर सेक से सेक कट गया, और यहाँ पर कॉसेक से कॉसेक कट गया। सर सेक से सेक कट गया, कॉसेक से कॉसेक कट गया, जो बच गया उसको नोट कीजिए। सर 1 बचा, यहाँ पर 1 लिख दीजिए प्लस में। यहाँ पर क्या बचा सर? यहाँ पर बचा कॉसेक स्क्वायर ए बचा, प्लस लिख दीजिए। 2 गुना 1 सर 2 होता है, प्लस का आप प्लस लिखेंगे। सर यहाँ क्या बचा? सर सेक स्क्वायर ए बचा है, प्लस 2 गुना 1 2 होता है सर, लिख दीजिए ना। फिर क्या दिक्कत है? प्यारे साथियों समझ में आ रहा है? प्यारे साथियों समझ में आ रहा है? आप ही के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, ये सारी मेहनतें आपके लिए ही किया जा रहा है। आगे बढ़ूं, देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। सर 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 4 होता है, और 1 5 होता है। सर 5 लिख दीजिए। सर 2 और 2 4, 4 और 1 सर 5 होता है। सर हमें तो 7 लाना था, सर हमें तो 7 लाना है RHS में, 7 आ जाएगा ना सर। आप अपना काम करते रहिए, आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है आपको, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 और 2 4, 4 और 1 कितना हो जाता है? 5। मैंने यहाँ 5 लिखा, ठीक है, प्लस का प्लस। सर कॉसेक स्क्वायर ए कुछ होता है क्या? सर कॉसेक स्क्वायर ए कुछ होता है क्या? सर कॉसेक स्क्वायर ए कुछ नहीं होता सर, होता है ना। क्या होता है सर? कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है ना सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है साथियों। बिल्कुल सर यही होता है, सही यही है सर, बिल्कुल। देखिए 5 और 1 6, 6 और 1 7, आ गया ना? ईमानदारी से बताइएगा, आ गया कि नहीं? 5 और 1 6, 6 और 1 कितना होता है? 7 होता है, और प्लस का प्लस tan स्क्वायर, सर tan स्क्वायर ए, और प्लस में कॉट स्क्वायर ए। और सर यही ना मुझे लाना था, ज़रा ऊपर निगाह डालिए ना एक बार सर। सर ऊपर देखिए ना, ये हमारा RHS है सर, RHS प्रूव्ड हो गया सर यहाँ पर। सर यही हमारा खूबसूरत सा और प्यारा सा उत्तर है सर, जो मुझे लाना था। 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए। प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं कि ये आज का क्लास आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। प्यारे साथियों अगर ये क्लास आपको बहुत बढ़िया लगा, एक बार आप इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा, जहां तक हो सके। बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है, मैंने अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचाए हैं। प्यारे साथियों अपने तक इस वीडियो को मत रखिएगा, प्लीज़। आपसे आग्रह करते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि ये वीडियो आप अपने तक मत रखिएगा, इस वीडियो को जहां तक हो सके फैला दीजिएगा। इसी में साढ़े त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। राजा ऑनलाइन क्लासेस के परिवार में अगर आप पहली बार शामिल हुए हैं प्यारे साथियों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा, ताकि हमारा एनर्जी और अच्छा हो जाए, शरीर में फुर्ती आ जाए, मन लगे और मोटिवेट मिले। मैं आपको और अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।